फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिमी शेखावत। एक बहुत ही अजीब सी समस्या होती है कि मुंह में सूखापन आना या मुंह में ड्राइनेस आना, वो और उसके साथ में जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स बहुत तकलीफदेह होती है। क्या वजह है सूखेपन की और क्या उसका नुस्खा है, क्या इलाज है उसका, क्या घरेलू तरीके हैं जिससे हम उस चीज़ से निजात पा सकते हैं। आपके ब्रीदिंग में अगर कहीं डिफ़िकल्टी है, तो आपके मुँह में सूखापन आएगा और जिसमें अगर आपके डेंटिस्ट को आप दिखाएँगे तो आपको लगेगा कि आपको कैविटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपको गम्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसे ही मुँह में ड्राइनेस होती है, वो एक कीटाणुओं को हार्नेस करने का एक बहुत बड़ा बेड बन जाता है। आपके मुँह में जब सलाइवा फ्लो करता है, तो सलाइवा में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़, आपके लार में कुछ इतने उपयोगी बैक्टीरियाज़ हैं कि वो आपके मुँह को ऑटोमैटिकली साफ़ रखते हैं। पर अगर सलाइवा नहीं है और सलाइवा का फ्लो कम हो रहा है, तो इसका मतलब ड्राइनेस में आपके मुँह में बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको कैविटीज़ ज़्यादा होंगी, आपको गम्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। तो ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम हुई। दूसरी वजह जो ड्राइनेस की आती है, वो अक्सर बुज़ुर्गों में ज़्यादा देखी जाती है, जिनको कि मल्टीपल दवाइयाँ चल रही है। वो हार्ट की भी दवा ले रहे हैं, वो शुगर की भी दवा ले रहे हैं, वो थायरॉइड की भी ले रहे हैं, वो तमाम तरह के एंटी हाइपरटेंसिव्स ले रहे हैं, कई सारी दवाइयाँ। और स्पेशली मैंने हार्ट पेशेंट्स में देखा है कि वो कई सालों से उनकी दवाइयाँ चलती रहती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, आर्थराइटिस हैं, कई बार आपको स्टेरॉइड्स पे जाना पड़ता है। ये सभी वजह होती है आपके मुँह में सूखापन क्रिएट करने की। उससे बहुत कई बार तो आपको ऐसा लगता है चबाने में और रोटी को निगलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हर गाँस के साथ में 1 सिप पानी का पीना पड़ता है, तब जाके वो आपका खाना पेट में जाता है, क्योंकि वो इतना ड्राई हो जाता है कि आप उसको हलक से नीचे नहीं उतार पाते हैं। तो अब इसके ये तो मैंने आपको कॉमन रीज़न्स बताए। ज़ीरोस्टोमिया एक और वजह है, जो अगेन मैंने आपको बताया कि कैंसर में हो सकती है, गठिया में हो सकती है, ल्यूपस में हो सकती है या और किसी भी तरह की ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ में हो सकती है। जॉर्गरेन सिंड्रोम एक बहुत बड़ा कारण है। अब इसका क्या तरीका है? पेशेंट्स को हमारे पास में देखिए, अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें, तो कई सारे हमारे पास में च्युइंग गम्स या कैंडीज़ आ गई हैं शुगर फ्री, जो कि आप चबाएँगे तो उसको चबाने से लार बनेगी और आपका ड्राइनेस खत्म होगा। तो ये आपको ओवर द काउंटर्स मिलती है, आप आराम से आप अपने डेंटिस्ट से भी लिखवा सकते हैं और आप वहाँ से ले भी सकते हैं। बट हाँ, बहुत ज़रूरी है कि वो शुगर फ्री हो, उसमें उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना। तो उसको चबाने से भी आपके मुँह में लार बनेगी। दूसरा जो एक और वजह है कि आप स्मोकर हैं या आप तम्बाकू बहुत खाते हैं, तो स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है ड्राइनेस का। तो स्मोकर्स में अक्सर ये ड्राई माउथ हमें दिखता है। उनमें एक स्पेशली आपको अलग सी एक स्टेंच आती है, एक बदबू आती है, गंदगी महसूस होती है। स्मोकिंग छोड़ने के लिए निकोटीन फ्री कई सारी च्युइंग गम्स अवेलेबल हैं। आपको जब भी तलब होती है, क्योंकि एक ड्राइव होती है कि आपको हमेशा स्मोक करने का मन करता है या गुटखा चबाने का मन करता है, तो उसके लिए वो सप्लीमेंट्स आते हैं कि आप जब भी आपको लगे, उसको रोकने के लिए आप उसको खा सकते हैं। ये तो हो गई इनके लिए। हाँ, और ड्राई माउथ के लिए माउथ वॉशेस भी मिलने लगे हैं। कई सारे माउथ वॉशेस आते हैं कई बार कि आप उसको हल्का-सा कुल्ला कर लेंगे, आपके मुँह में हल्का-सा एक लुब्रिकेशन आ जाता है, जिससे कि आपके ये अक्सर बुजुर्गों को दिया जाता है खाना खाने से पहले। तो वो माउथ वॉश कर लेंगे तो उससे आपका खाना निगलना आसान बन जाता है। घरेलू तरीके के ऊपर अगर अपन बात करें, तो मुँह में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप ये देखिए जिसको चबाने से लार बनती है, तो उसमें अगेन कोई भी फाइबर रिच चीज़ अगर आप खाते हैं, जैसे आपने खीरा है, टमाटर है या कुछ इस तरह की चीज़ ली जिसमें रस भी है और जिसका जो पौष्टिक भी है, वो अगर जैसे फल लेते हैं, जैसे सेब खाते हैं, तो वो भी आपको मुँह के अंदर लार बनाने में मदद करती है। विटामिन सी, उसकी च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं। हम अक्सर पेशेंट्स को कहते हैं कि आप उसे चबा लिया करें, क्योंकि विटामिन सी है, उसमें ज़्यादा शुगर भी नहीं होता। विटामिन सी हमेशा बहुत अच्छा है। तो सक्सी, च्यूसी, लिमसी करके कई सारे ब्रांड्स में आती हैं। आप उसको मुँह में धीरे-धीरे चूसते रहेंगे,
तो वो आपके लिए बहुत अच्छा मुँह का सूखापन हटा सकता है। जिनको शुगर नहीं है, उनके लिए मिश्री जो है वो भी एक बहुत अच्छी एक चीज़ है। मुलैठी और मिश्री का आप वो बना सकते हैं, सौंफ और मिश्री का एक आप पाउडर बना सकते हैं और उसे आप मुँह में लेके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रोल करेंगे, चबाएँगे, तो उससे मुँह के अंदर आपका सूखापन कम होगा। लास्टली पानी पीना। पानी अक्सर आप जितना पिएँगे, यानी कि जो आम में अगर अपना 1 लीटर पीते हैं तो आप उसको डबल कर दीजिए। जितना आप तरल पदार्थ लेंगे, ऑटोमैटिकली आपके मुँह के अंदर तरल रहेगा, मुँह के अंदर सूखापन कम रहेगा। उसके लिए आप नींबू का पानी भी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप और कोई भी अच्छी ड्रिंक ले सकते हैं, प्रोटीन शेक ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिससे कि आपके मुँह के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं हो। चौथी सबसे एक कॉमन चीज़ आती है कि जो अल्कोहलिक्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सूखापन आ जाता है। सेकेंड डे आपको एक हैंगओवर में पता चलेगा, वो होता है अगेन डिहाइड्रेशन की वजह से। अल्कोहल है, टोबैको है, कॉफ़ी है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले, कैफ़ीन जो ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों में ये सब कैफ़ीन है, निकोटीन है, अल्कोहल है, ये सब डिहाइड्रेट करते हैं। तो जो भी चीज़ें डिहाइड्रेशन करती हैं, आपको उसको अवॉइड करना चाहिए और उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको हाइड्रेट करना चाहिए। इवन इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर, जो ओआरएस का घोल आता है, वो भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फ़ील होता है, तो आप उसको पानी में घोल के इलेक्ट्रोलाइट आप अपना लें, तो उससे आपका डिहाइड्रेशन कम होता है। खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली आपके पास में आज हमारे पास में आयुर्वेद भरा भरा पड़ा है कि जिसको आप जैसे आप मुँह में रखेंगे तो उन चीज़ों से ऑटोमैटिकली मुँह में रस बनेगा। तो वो सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करके ड्राई माउथ या सूखेपन से बच सकते हैं, निजात पा सकते हैं। मेरा क्लिनिक जयपुर में है, मरुधर डेंटल सेंटर जो कि बहुत एडवांस सेंटर है और अक्सर कई सालों से पिछले 25 साल से हम लोग यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हैं। हर तरह के, हर वर्ग के, हर उम्र के मरीजों का हमारा इलाज का अनुभव है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस इन द क्लिनिक टाइमिंग्स व्हेनेवर वी आर अवेलेबल, वी विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर।